डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, जिस समय घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, उस समय वास्तव में उपनिवेश देशों में वृहद स्तर पर गरीबी व्याप्त थी। इस संदर्भ में यह घोषणा पत्र प्रशंसनीय कदम था। आज उस समय से हम 70 वर्ष आगे निकल चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। बिल गेट्स के शब्दों में कहें तो, गरीब देशों की संख्या कम हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। गरीबी व इससे उत्पन्न सामाजिक अपवर्जन व असुरक्षा स्वाभाविक रूप से कुंठा, हिंसा व संघर्ष को जन्म देती है, जो समृद्धि व खुशहाली के सारे दावों को खोखला साबित कर देती है। गरीबी के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। प्राय आय व उपभोग के निम्न स्तर को गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण सामान्य होता जा रहा है। मोटे तौर पर सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों व अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे अच्छे से करते हैं। चिंता की बात यह है कि ऐसी वंचना हिंसक संघर्ष को जन्म दे रही है। आज सामाजिक वंचना के कारण ही नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्थिरता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि क्या अस्थिर वातावरण वास्तव में समृद्धि को पोषित कर सकेगा? आतंकवाद में साए में तो आज पूरा विश्व आ चुका है। समृद्ध देश भी इस आतंक के साए में आ चुके हैं। भारत में नक्सलवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन जब इसे गरीबी व असमानता से युक्त सिंचित जमीन मिली तो यह तेजी से फैला। आज इसने लाल गलियारे के रूप में एक बड़े इलाके को अपने अंदर समेट लिया है। उग्रवादी गतिविधियों के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में अवसंरचनात्मक विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव इन प्रदेशों की समृद्धि पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ गरीबी का बीमारी तथा पर्यावरण प्रदूषण से भी समानुपातिक संबंध माना जाता है। किसी क्षेत्र की गरीब बस्तियों को डिजीज क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण का मसला भी सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा है, विशेषकर वहाँ, जहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए अपने निकट के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना विवशता होती है। गरीबों से जुड़ी बीमारी व पर्यावरण प्रदूषण की ये दोनों स्थितियाँ व्यापक स्तर पर मानव समृद्धि की राह में बाधा बनती हैं। बढ़ते प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर खतरा माना जाता है। इसके प्रभाव की जद में पिछड़े व समृद्ध क्षेत्र अब बिना किसी भेदभाव के शामिल हैं। इसी के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र के
पूर्व महासचिव का कथन सत्य प्रतीत होता है, चरम गरीबी कहीं भी मानव सुरक्षा के लिए खतरा है। स्टॉप। फिर यदि हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि निर्धनता किसी समृद्ध क्षेत्र के समग्र विकास की संभावना को कम करती है। स्टॉप। इसका कारण यह है कि जहां व्यापक स्तर पर निर्धनता व्याप्त होती है, वहां प्रति व्यक्ति आय व उपभोग का स्तर निम्न होने के कारण मांग का पर्याय सर्जन नहीं हो पाता है। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप हम मान लें कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य है, किंतु उसके उद्योगों को भी तो खपत के लिए एक बाजार चाहिए। स्टॉप। लेकिन परिधीय राज्यों में चूंकि पिछड़ापन व्याप्त है, इस कारण से मांग सर्जन के अभाव में महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास दुष्प्रभावित होता है। स्टॉप। इसके विपरीत, यदि परिधीय राज्यों में उपभोग व आय का स्तर उच्च होता तो यह कहीं न कहीं औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन का ही काम करता। स्टॉप। यह तथ्य समान रूप से सेवा क्षेत्र पर भी लागू होता है। स्टॉप। मान लें, कोई बौद्ध पर्यटक पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए बिहार या उत्तर प्रदेश आना चाहता है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन के कारण उसका आगमन वहां नहीं होता है, तो इससे नुकसान सिर्फ उन राज्यों को ही नहीं होता बल्कि देश के अन्य क्षेत्र एवं स्थान भी प्रभावित होते हैं। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के अंदर एक भाग में विद्यमान पिछड़ापन कहीं न कहीं संपूर्ण देश की समृद्धि पर नकारात्मक असर डालता है। स्टॉप। पैरा। भले ही हम एक क्षेत्र में विद्यमान गरीबी और पूरे देश की समृद्धि पर इसके नकारात्मक असर को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि साम्राज्यवादी देश अर्थशास्त्र के इस तकनीकी पहलू को समझते थे। स्टॉप। कभी हमने सोचा है कि जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था तो ब्रिटिश उपयोगितावादी चिंतकों द्वारा भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बजाय रैयतवाड़ी बंदोबस्त की पैरोकारी क्यों की गई? इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश चिंतक लगान देने के पश्चात बचे कृषि अधिशेष को कुछ जमींदारों के पास ही संचित होने नहीं देना चाहते थे। स्टॉप। उनकी नज़र में यदि कृषि अधिशेष किसानों के पास जाता तो कुछ जमींदारों की बजाय एक बड़ा किसान वर्ग ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए वृहद स्तर पर मांग सर्जन करता। स्टॉप। भारत में भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान कहीं गरीबी, कहीं समृद्धि की विषमता को पाट कर ही अर्थतंत्र को धारणीय रूप में विकसित किया जा सकता है। स्टॉप। दूसरे, गरीबी और प्रवास का मुद्दा भी एक दूसरे से संबद्ध है। स्टॉप। स्वाभाविक रूप में गरीबी के कारण पिछड़े क्षेत्रों में समृद्ध क्षेत्रों में प्रवास को बल मिलता है। स्टॉप। इसके कई सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर हैं। स्टॉप। मसलन, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार इत्यादि राज्यों के प्रवासियों ने पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में
कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति योजना को सफल बनाने में महती भूमिका का निर्वाह किया स्टॉप। लेकिन दूसरी तरफ प्रवासियों व स्थानीय लोगों में रोजगार को लेकर तनाव भी उत्पन्न होता है। संपूर्ण विराम।